आज का टॉपिक है कि हाउ सोशल ग्रुप्स इमर्ज, चेंज एंड गेट मॉडिफाइड इन सोसाइटी। तो इसके लिए आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे धीरे धीरे कि इसके अंदर कई भैया समाज में ये ग्रुप्स फॉर्म कैसे होते हैं, ये चेंज कैसे होते हैं, ये मॉडिफाई कैसे होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा खुद के बारे में बता देता हूँ। मैंने हमेशा हर स्लाइड में हर सेशन में बताता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बहुत मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हो। 8 साल पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, आदित्य केदारी नाम है, तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करिए। उसमें मैं काफ़ी करंट अफेयर्स और सोशोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट डालते रहता हूँ। फेसबुक पेज भी लाइक करिए, आरकाइस एकेडमी। और मेरा टेलीग्राम का चैनल है आदित्य केदारी _करंट अफेयर्स। ठीक है, डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करिए। आपको डेली मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर पाओगे यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे या फेसबुक पे। आप कमेंट करोगे तो आराम से आपको आप इसको एक्सेस करोगे तो मेरे से एक्सेसिबिलिटी आराम से हो जाएगी। सिर्फ ये 1 घंटा नहीं, मैं आप कभी भी आप मुझे कमेंट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दिस लिटिल मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता तो चले मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो जो कल का टॉपिक था, जो कल का सेशन था, उसमें हमने ये सब कवर किया था, व्हाट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फिर हमने इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ हमने कंपेयर किया था। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमने देखा था कि सोशियोलॉजी बेसिकली इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल बिहेवियर। उसके अंदर हमने देखा था कि सोशियोलॉजी क्या क्या पढ़ता है। इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कि या इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। नेशनल इश्यूज भी स्टडी करता है सोशियोलॉजी। और ग्लोबल इश्यूज को भी हम पढ़ते हैं। और ग्लोबल इश्यूज में जैसे अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेररिज्म हो गया, ग्लोबल क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे सोसाइटी पे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर किया। तो सबसे पहला तो ये समझ में आ गया कि देखिए, इकोनॉमी से हम पूरा सोसाइटी को पढ़ नहीं सकते। ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजिकल एंगल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल साइंस से भी देखा कि वो सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर देखता है। हिस्ट्री से हमने देखा वो सिर्फ पास्ट पढ़ता है। साइकोलॉजी में हमने देखा कि आप इंडिविजुअल का पर्सनल जो बिहेवियर होता है उसको हम स्टडी करते हैं। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा कि जो बहुत पुराने ज़माने के सिंपल सोसाइटीज़ हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो हुआ करते थे, जिस समाज में सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था, ट्राइबल सोसाइटीज़ हो जाए, तो इनकी पढ़ाई। तो आज के डेट में हम देख सकते हैं कि एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच चालू हो चुका है। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब एक ही किसी भी फेनोमेना को पढ़ने के लिए आपको सारे नॉलेज बेस का ज़रूरी है। अब सोशियोलॉजी का भी थोड़ा बहुत आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉल साइंस का, साइकोलॉजी का। किसी भी सोशल फेनोमेना को अगर आपको पढ़ना है, जैसे कास्ट सिस्टम हो जाए, ट्राइबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो जाए, ट्राइबल कम्युनिटी हो जाए, या कोई भी सोशल इविल है जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, या इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन सोसाइटी, तो उसके अंदर हमें सारे इकोनॉमिकली, सोशोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, अल्कोहलिज्म का हमें पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा सेशन रिकॉर्डेड होता है अन अकेडमी पे, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालता हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम ये देखने वाले हैं कि भाई सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उसका ये क्वाजी ग्रुप्स क्या होते हैं, क्वाजी ग्रुप्स और सोशल ग्रुप का ये क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वाजी ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स। और उसके बाद हम देखेंगे ये इमर्ज कैसे होते हैं, चेंज कैसे होते हैं, मॉडिफाई कैसे होते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और फाइनली जो सोशल ग्रुप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का ये सारे ये टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, चलो, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। तो अगर नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हम हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्ट्स, ठीक है, कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज। ठीक है, हमेशा हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हम लैंग्वेज से इंटरेक्ट करते हैं, हम हाथों के इशारों से भी या चेहरे के एक्सप्रेशन से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किसी भी दूसरे इंसान के साथ अगर बात करनी हो तो आप जो एक्चुअली आपको बोलने की ज़रूरत है। कई बार आप नज़रों से भी बात कर सकते हो, कई बार आप बॉडी लैंग्वेज से भी बात कर सकते हो। उस तरीके से हम सोशल ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पसंद नहीं, तो आप उसके आँख में आँख नहीं मिलाते, आप अवॉइड करते हो उस इंडिविजुअल को, उसके साथ आप बात नहीं करते, या आप उस आगे वाले इंसान को पता चल जाता है कि दिस इंडिविजुअल इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी। तो इंटरेक्ट करने के लिए देखिए, लैंग्वेज एक वन ऑफ द मीडियम्स है, एक तरीका है कि आप दूसरे से, जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका होता है इंटरेक्ट करने का, वो तो भाषा है, लैंग्वेज है। लेकिन सिंबल्स भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। ठीक है,
फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा ये इंटरेक्शन, जैसे जैसे ये इंटरेक्शन बढ़ते जाता है ना, उतना ये ग्रुप्स फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म होते जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, फैमिली भी एक ग्रुप है। आप जिस कंपनी में काम करते हो वो भी एक आपका कलीग्स का एक ग्रुप होता है। तो ऐसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ता है, उसी इंटरेक्शन की वजह से ये ग्रुप्स आगे जाके एक सोसाइटी बन सकती है, पूरी तरीके से एक समाज बन जाता है, क्योंकि समाज में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पे हम किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करते। और आज के डेट में जब हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ों से कि हम फ़ोन पे बात करेंगे। हम पुराने ज़माने में हम लेटर्स भेजते थे, हम, या उससे भी पहले राजे महाराजा कबूतर भेजते थे, घोड़ा भेजते थे, घोड़े पे कोई चिट्ठी लगा के दे देते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इंटरेक्शन जैसे होगा, उसकी वजह से सोशल ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, और वो सोशल ग्रुप्स बड़े 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 जैसे हो जाते तो वो कम्युनिटी बन जाती है, वो कम्युनिटी और जब बड़ी हो जाती तो सोसाइटी बन जाती है, ठीक है। मोहन पूछ रहा है कि हाउ टू ऑल सब्जेक्ट कवर इजीली एंड डिडंट नो आई प्रिपेयर यूपीएससी बट क्लियर इजियर ऑल्सो। देखो मोहन, यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए इजी कुछ नहीं है। आपको, जैसे मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज नॉट अबाउट शॉर्टकट्स, इट्स अबाउट हार्डवर्क। यूपीएससी में हार्डवर्क मैंडेटरी है, लेकिन हार्डवर्क वो भी, उसके साथ थोड़ा स्मार्टनेस होना चाहिए, आपको प्रॉपर गाइड करने वाले लोग होने चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क के साथ वो जो स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो, वो स्मार्ट वर्क, हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सुष्मिता, कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ गधे की तरह का पढ़े जा रहे हो और बाद में पता चला इस किताब का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो इसीलिए आप अनअकैडमी पे आए हो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपका एजुकेटर, आप चूज कर सकते हो कि किसके सेशन अटेंड करने हैं, किसके सेशन नहीं अटेंड करने हैं। तो इससे आपको पता, नहीं तो क्या होता है नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट में, नॉर्मल जो होता है कि भैया 4 में से 2 प्रोफेसर अच्छे होते हैं, एक प्रोफेसर ठीक ठाक होता है, और एक का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। हम फीस भर देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे 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 वो लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। एक बार आपने पूरी फीस भर दी कि वो भाग जाते हैं, ठीक है। वैसे अनअकैडमी पे नहीं होता है। अनअकैडमी पे फीडबैक जाते हैं एजुकेटर का, हमेशा वो हमेशा क्वालिटी मेंटेन के लिए करने के लिए फोर्स करते हैं, और हमें भी है। जैसे ये प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है कि अच्छे लोग ही ऊपर जाते हैं और उसी को लोग फॉलो करते हैं। इतना सिंपल लॉजिक है। जो अच्छा पढ़ाता है, जो बच्चा, जिस बच्चे को वो एजुकेटर पसंद लगता है, जिसके साथ आप लिंक कर देते हो, उसके साथ आप उसके लेक्चर आप सुनते हो, ठीक है। तो जैसे कमिंग बैक टू माई टॉपिक, कि हम इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज इज नॉट द ओनली फैक्टर थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट। आप सिर्फ लैंग्वेज से नहीं है, जैसे मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हाथों के इशारे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें करके भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे आप इंटरेक्ट नहीं करते। रविंद्र जी ने कुछ कहा है, हैव डेफिनेटली डेली शेड्यूल, डोंट कॉम्प्रोमाइज हेल्थ एंड लीजर टाइम, हैव कीवर्ड अप्रोच, स्टडी इंटेलिजेंटली एंड नॉट मेरली हार्ड डन डेफिनेट शेड्यूल। तो रविंद्र जी बोल रहे हैं कि सही कहा उन्होंने कि एक शेड्यूल होना चाहिए आपका दिन का, आपकी हेल्थ। अभी जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, तो मैं पिछले 16 साल से जिम कर रहा हूँ। देखो, तो 16 साल से मैं जिम कर रहा हूँ, तो कभी मैंने ऐसा ये नहीं होना दी कि मेरा पेट छूट गया है, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। हेल्थ, मैंने हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दी है। एक पूरी कंप्लीट लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को कमरे में बंद कर लोगे तो यूपीएससी क्रैक भी कर दोगे कल, लेकिन आपकी हेल्थ इतनी डिटोरेट हो जाएगी कि फिर आपको उससे रिकवर करना नहीं पाएगा। तो बाद में आप जब 30-35 के पास आगे जाओगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर। हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं जहाँ पे सोशल ग्रुप्स नहीं है। जैसे कि एंशिएंट सोसाइटी भी, जैसे मैंने बोला, हंटर्स और गैदरर्स थे, पैस्टोरल लोग थे, ट्राइब्स थे। फ्यूडल सोसाइटी में जैसे राजे महाराजे थे, स्लेव्स भी थे। मॉडर्न समाज में आप देखोगे तो और ज़्यादा टाइप के ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं। जैसे कि एशिया में ग्रुप है, यूरोप में ग्रुप है, अफ्रीका में है, हर जगह पे ग्रुप्स हैं। ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ पे ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो ऑब्वियसली वो ग्रुप्स में रहता है। कोई टाइगर नहीं कि जो अकेले में घूमता है। वी आर नॉट टाइगर्स, हम कोई शेर नहीं है, हम इंसान है, हमको ग्रुप की जरूरत है, हम एक सोशल एनिमल है, ठीक है। और हर समाज में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं इंडियन सोसाइटी के, आपको इंडियन समाज के बारे में, अगर मैं भारतीय समाज के बारे में आपको एग्जांपल दूं, तो कास्ट ग्रुप्स जो है, कास्ट बेस्ड ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं ब्राह्मण ग्रुप हो गया, क्षत्रिय ग्रुप हो गया, वैश्य ग्रुप हो गया, शूद्र ग्रुप हो गया, वो कास्ट सिस्टम स्पेसिफिकली, ये इंडिया को ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कास्ट सिस्टम। इंडिया के अलावा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि कास्ट सिस्टम है।
ओके, वहाँ पे रिलीजन के अंदर आपको थोड़ा रिलीजियस बेस पे ग्रुप्स रहेंगे, लेकिन कास्ट सिस्टम इट इज मोर स्पेसिफिक, मोर यूनिक टू टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिक है, लेकिन बाहर किसी देश में जाओगे तो कास्ट बेस्ड ग्रुप पे कभी ज्यादा होता नहीं है। ओके, तो मोहन बोल रहा है कि सोशल ग्रुप, सम इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड ग्रुप एंड सम ग्रुप्स आर जॉइंड विच मेक सोशल ग्रुप। बिल्कुल सही। तो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या फर्क क्या होता है। मैं अभी देखते हैं कौन से टाइप के ग्रुप होते हैं। जैसे मैंने बताया, फैमिली भी एक ग्रुप होती है, आपका फ्रेंड सर्कल भी एक ग्रुप होता है, आप जिन कलीग्स के साथ काम करते हो वो भी ग्रुप होता है, आपका यूपीएससी का भी एक ग्रुप होता है। जी हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हम अगले जो मंडे को जो सेशन होने वाला है उसमें हम कवर करने वाले हैं। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, उसके टाइप्स, वो सब अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो फॉर्म कैसे होता है, उसका मतलब क्या है, वो चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो अगली बार हम इसको अगले सेशन में मंडे को 8 बजे हम ये कवर करेंगे। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी बताया, रिलीजन बेस्ड पे होते हैं, क्लास बेस्ड पे होते हैं, कास्ट पे होते हैं, या किसी का इनफॉर्मल, फॉर्मल, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं। तो हर ग्रुप के अंदर एक अलग इंटरेक्शन होता है। कोई ग्रुप में पूरा इनफॉर्मल बिहेव करते हो आप, अपने फ्रेंड सर्कल हो गया, अपनी फैमिली हो गई, तो उनके साथ आप फुल इनफॉर्मल बिहेव करते हो। लेकिन उसी जगह के आपके कलीग्स हो गए जिनके साथ आप काम करते हो, या बाहर किसी डॉक्टर को मिलने जाते हो, शॉपकीपर को मिलने जाते हो, तो उनके साथ आप बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हो, उनके साथ आप बहुत अलग इंटरेक्ट करते हो। फॉर्मल रिलेशन होता है, आप ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होते, आप ज़्यादा अपनी सीक्रेट बातें उनके साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सब चाहता हूँ ये क्वेश्चन पढ़े और आप सब जन 2 मिनट सोच के चैट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। डज एनी गैदरिंग ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप? अगर लोग एक साथ आते हैं एक ही जगह पे एक ही समय पे, ठीक है, इज इट अ सोशल ग्रुप? क्या वो सोशल ग्रुप है? ये आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, रंजीत नहीं बोल रहा है, और अगर आप यस बोल रहे हैं तो उसका रीजन दीजिए, अगर नो बोल रहे हो तो उसका भी मुझे रीजन चाहिए। डज एनी गैदरिंग ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप? लोग जब एक ही जगह पे एक ही वक्त पे सब ऐसे एक साथ लोग अगर गैदर हो गए, एक साथ कलेक्ट हो गए हैं, तो उसको हम सोशल ग्रुप कहेंगे क्या? और अगर उसको हाँ वो सोशल ग्रुप है तो क्यों? और अगर नहीं, जैसे रंजीत और नौशा बोल रहे कि नहीं सर ये सोशल ग्रुप नहीं होता है, तो अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उसके बारे में भी प्लीज एक्सप्लेन करिए। ठीक है, रविंद्र जी बोल रहे हैं कि द मोस्ट क्रूशियल इशू इन ग्रुप फॉर्म्ड बाय वोटिंग बाय फुट माइग्रेंट्स। ठीक है, ओके, सो ग्रुप्स कांट फॉर्म विदाउट इंटरेक्शन। ठीक है, हाँ, वो अगर लोग साथ में आते एक ही जगह पे एक ही वक्त पे आते तो लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ बात करते हैं ना। ठीक है कि नहीं, बात तो करते हैं। अगर ऐसे लोग एक साथ थोड़ी ना, ऐसी कोई हम रोबोट की तरह थोड़ी ना एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। भले कोई जान पहचानने वाला तभी भी हम लोग बात करते हैं। इस पहले अगर इंडियन लोगों की बात करेंगे तो भैया आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कोई जान पहचान वाला नहीं, कैब में चल रहे हो, बहुत बार कैब शेयर करके जाते हो, तो इंटरेक्ट होता है, किधर जा रहे हो भाई, कहाँ रहते हो, ये अच्छा तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। जरूरी नहीं पर हर संगठन का आधार सामाजिकता ही हो। करेक्ट, सही कहा रोहन अपने, बहुत अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यस, रंजीत बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया, क्राउड इन सिनेमा हॉल। रंजीत ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि भाई जो क्राउड जमा होता है बस स्टॉप के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, सिनेमा थिएटर के बाहर, वो थोड़ी ना कोई सोशल ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो भी सिनेमा हॉल के बाहर का जो क्राउड होता है वो कोई सोशल ग्रुप नहीं होता है, वो सिर्फ एक गैदरिंग होती है। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर दिया रंजीत ने कि जो क्राउड होता है, जो मॉब होता है ना, वो कोई सोशल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड आंसर। तो एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। ठीक है, कोई भी लोग साथ में अगर आज, जैसे मैंने बोला, जैसे पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द रेलवे टू कम, रेलवे का इंतजार कर रहे हैं, या किसी बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं, या नॉर्मली एयरपोर्ट्स पे लोग अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं, तो दैट इज नॉट अ सोशल ग्रुप। क्योंकि उनका उनका इंटरेक्शन भी अगर होगा तो वो इंटरेक्शन टेम्पररी होगा, और उसका कोई ड्यूरेशन अगर आप बात करोगे उस इंटरेक्शन का, वो टेम्पररी है। और टेम्पररी बेसिस पे कोई ग्रुप फॉर्म होता नहीं, वो सोशल ग्रुप नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एज एग्रीगेट्स और क्वाजी ग्रुप्स। जो ये क्राउड होता है, या जो लोग एक ही वक्त पे एक ही समय पे एक ही जगह जब लोग एक साथ आते हैं, ओके, तो उसको क्वाजी ग्रुप्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज क्वाजी ग्रुप्स और दे आर कॉल्ड एज एग्रीगेट्स। ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ एग्रीगेट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे उनके अंदर इंटरेक्शन बढ़ती है, और अगर ये इंटरेक्शन अगर कंटिन्यूस रहे, if this interaction goes on for a long duration of time, a quasi group can become a social group. ठीक है,
पीपल गैदरिंग टुगेदर डज नॉट शेयर एनी सिमिलैरिटीज एंड थर्स कांट बी एड्रेस्ड ऑन सोशल ग्रुप्स। करेक्ट, खुशबू ने बहुत ही सही आंसर दिया है कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके उनके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, कोई ना कुछ तो सिमिलर फैक्टर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमको एक दूसरे के बारे में मालूम होना चाहिए। वी शुड नो ईच अदर। ओके, सबसे सोशल ग्रुप का सबसे बेस जो होता है ना, वी शुड नो ईच अदर। ठीक है। द हर्ड इंस्टिंक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। एग्जैक्टली, कि रविंद्र जी ने कहा कि जो हर्ड मतलब जो एक साथ आते जो लोग हैं, तो वही धीरे धीरे हमारे अंदर इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, हम एक दूसरे को जानने लगते हैं। और कल जाके अगर कोई कॉमन पर्पस है, कोई सिंपल या कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से हम एक साथ रहने लग जाते हैं, उस ग्रुप के साथ हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तब जाके हम उस ग्रुप का या ग्रुप फॉर्म हो जाता है या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप का हमें पार्ट बन जाते हैं। अगर जब भी आप देखोगे कि कोई भी नए नए साल, जब नया साल आता है, जब फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग हो या लॉ हो, तो सब बच्चे एक दूसरे को कोई नहीं जानता, सिर्फ क्लास में बैठे होते हैं। वो इट इज जस्ट अ क्वाजी ग्रुप, इट इज जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग टुगेदर इन द क्लास। दे डोंट नो ईच अदर। वो एक दूसरे का नाम नहीं जानते, वो अपने बारे में कुछ नहीं जानते। फिर धीरे धीरे जैसे वो 2 महीने 3 महीने एक सेमेस्टर जब खत्म हो जाता है, तो कई बच्चे फिर एक दूसरे को जानने लगते हैं, टीचर्स को जानने लगते हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तब जाके वो सोशल ग्रुप फॉर्म होता है। फिर उसके अंदर भी बहुत क्लोज रिलेशंस बन जाते हैं, तो वो और ज़्यादा फिर फॉर्मल इनफॉर्मल किसके साथ बिहेव करना है, वो हम धीरे धीरे डिसाइड करते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, अच्छा फ्रेंड कौन सा है। मोहन ने क्या बोला है? यस और नो, बिकॉज यस आंसर टुगेदर ऑफ पीपल सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल सेक्शन, विलेज ऑफ कम्युनिटी, एनी सोशल वर्क आर बी सोशल ग्रुप्स। टुगेदर ऑफ पीपल इज नॉट अ सोशल ग्रुप, इज लाइक वेटिंग ग्रुप्स, वॉचिंग ग्रुप्स टू। वही बता रहा हूँ कि जब भी एक साथ लोग आते हैं तो वो उसको एग्रीगेट्स कहा जाता है या उनको क्वाजी ग्रुप्स कहा जाता है। दे आर नॉट एक्चुअली सोशल ग्रुप्स। वो आगे जाके सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है। तो हमारे समाज में अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अलग अलग कास्ट्स हैं। एज, जैसे अगर हम डेमोग्राफिक देखेंगे तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। भाई उस वर्किंग एज पॉपुलेशन में तो मैं भी आता हूँ, लेकिन इज इट अ सोशल ग्रुप? वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब जो लोग 18 से लेके 50 60 तक जो लोग काम करते हैं, उनके बीच में सभी लोगों में थोड़े ना कोई इंटरेक्शन होता है। या अगर मैं सिर्फ वुमन बोल दूँ, औरतें बोल दूँ, औरतें तो कितना बड़ा ग्रुप है, लेकिन इज इट एक्चुअली अ सोशल ग्रुप? सारी औरतें क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है? नहीं। लेकिन अगर मैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ या सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलूँ, जहाँ पे क्या हो गया नौशर, क्वाजी ग्रुप्स मतलब यही होता है कि सिर्फ सिंपल गैदरिंग ऑफ पीपल्स, लोग सिर्फ साथ में आके खड़े एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस विद वेरी वेरी मिनिमम इंटरेक्शन, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, उसको बोलते हैं क्वाजी ग्रुप। और यही क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप बन सकता है। ठीक है। क्वाजी ग्रुप इसका मतलब ये है, जो जो क्राउड होता है उसको क्वाजी ग्रुप बोलते हैं, और यही क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप बन सकता है। कैसे, उसके बारे में हम आगे 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 आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसके उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। सोशल क्लासेस हो गए, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। स्टेटस ग्रुप्स कास्ट के बेस पे होते हैं, एज। ठीक है, कि बाबा टीनेजर, या मैंने बोला वर्किंग क्लास पॉपुलेशन फ्रॉम 18 टू 60, या रिटायर्ड पॉपुलेशन अबव 60। सभी ना थोड़े एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो सिर्फ क्वाजी ग्रुप है। जेंडर ग्रुप्स हो गए, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, वो थोड़ी ना सोशल ग्रुप। सारे दुनिया के ट्रांसजेंडर थोड़ी ना एक साथ बात करते हैं इंडिया में। जब वो एक साथ आके कोई कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उसको कोई नाम देते हैं। तो ये क्राउड्स हो गए, ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्वाजी ग्रुप्स। ठीक है नोएशा। सो क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप जरूर बन सकता है, वो हम देखेंगे कैसे। ठीक है। तो अब तक सबको सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है? ऑलराइट। अभी और एक क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी में कौन से टाइप के सोशल ग्रुप्स है, वो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। अलग अलग आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, लेकिन सोशल ग्रुप इंडिया में कौन से, अगेन मैं बोल रहा हूँ सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सोशल ग्रुप्स जो भी हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, वो चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट लिखना स्टार्ट करो। इंडियन सोसाइटी के सोशल ग्रुप्स कौन से हैं हमारे समाज में, क्योंकि हम हमारे समाज के बारे में बोल सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडियन सोसाइटी? मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल्स चाहिए, एग्जाम्पल्स। वो प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप, ये पीयर ग्रुप्स, ये उसके टाइप्स हो गए हैं एक्चुअल उसका थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे एग्जाम्पल चाहिए कि इंडियन सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो। एवरीबडी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यस, मोहन ने बिल्कुल सही कहा। पॉलिटिकल ग्रुप, जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है,
ठीक है, वो एक सोशल ग्रुप है। बिल्कुल सही कहा आपने। इकोनॉमिक ग्रुप जैसे अगर आप फिक्की बोलो, फिक्की आपने सुना होगा, ठीक है, फिक्की के बारे FICCI, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड कंपनी, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म इन इंडिया, कॉन्फेडरेशन, ठीक है, दैट इज एन इकोनॉमिक ग्रुप। बैंक सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रुप, ठीक है, RBI इकोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ग्रुप हो गए। पॉलिटिकल ग्रुप से बहुत, शिवसेना, कांग्रेस, BJP, राष्ट्रवादी, ओके, समाजवादी, ये सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हो जाते हैं सारे। और कौन से एग्जांपल्स हैं? चलो चलो फटाफट लिखो, कहाँ गए सब? वेयर इज एवरीबडी? क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट आर द डिफरेंट, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया। कोई स्पेसिफिक नाम भी ले सकते हो आप। हाँ जी बिल्कुल मोहन ने भी, टेररिज्म ग्रुप भी एक, ISIS अगर ले लो, क्या क्या बोलते हैं, इंडियन मुजाहिदीन हो गया। यस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक सोशल ग्रुप है। स्कूल, सुष्मिता ने बहुत सही एग्जांपल दिया। स्कूल, स्कूल ये सोशल ग्रुप होता है, क्योंकि हम हमारे क्लास के सारे बच्चों को जानते हैं, हम हमारे टीचर्स को जानते हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सब। स्कूल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सोशल ग्रुप। ऐसा एग्जांपल चाहिए मुझको। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप है, लेकिन स्कूल जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही, इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट सोशल ग्रुप्स एवर, जिसकी वजह से हम काफी वहां पे सीखते हैं। फैमिली, वेरी गुड सुष्मिता, बहुत ही बढ़िया। फैमिली भी एक सोशल ग्रुप होता है, जहाँ पे हमारे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कजिन्स, रिलेटिव सारे होते हैं। यस, यस, आर्मी प्लेटून इज ऑल्सो अ सोशल ग्रुप, क्योंकि आर्मी में तो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है। देखो, कोई भी सोशल ग्रुप होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वी फीलिंग, हमारी वी फीलिंग। और आर्मी प्लेटून जो होते हैं, रेजिमेंट्स जो होते हैं, उसके ऊपर जबरदस्त एक यूनिटी होती है, वी फीलिंग होती है, कि एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। तो डेफिनेटली दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है जी, बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। टीम्स ऑफ एनी स्पोर्ट, ठीक है, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, बाकी ये सारे एथलेटिक टीम जो होती हैं, ये भी सोशल ग्रुप्स ही होते हैं, जहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भले ही वो एक ही देश के अलग अलग प्लेयर्स हों, लेकिन स्टिल वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। अभी सुनील छेत्री जो हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन है, विराट कोहली जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऑब्वियसली वो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये जो टीम्स होते हैं, डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन की अलग है, मेन की अलग है, वो डेफिनेटली सोशल ग्रुप्स हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स दिए आप लोगों ने। स्कूल, फैमिली, आर्मी का प्लेटून हो गया, टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, NGOs हो गए, सोसाइटी। हाँ, अगर बहुत बड़ा सोशल ग्रुप में अगर बोलूँ, लेकिन सोसाइटी ये बहुत, अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो उसको क्राउड भी बोला जा सकता है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरी सोसाइटी को अगर आप डिफाइन करो इंडियन सोसाइटी, तो वो कॉजी ग्रुप में चला जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। जी हाँ, हमारे पीयर ग्रुप, जिसके साथ हम पढ़ाई करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। हिंदू सोसाइटी इज नॉट अ सोशल ग्रुप, इट्स अ क्वाजी ग्रुप। सिख सोसाइटी अगेन इट्स अ क्वाजी ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर सभी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरेक्ट करें, सब एक दूसरे को जाने, सब एक दूसरे को समझे। ठीक है, तो सोशल ग्रुप का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि सोशल ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि देयर इज अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद ईच अदर। उसके अंदर कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है, वहां पे एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में, अगर मैं कास्ट सिस्टम बोल दूं, ब्राह्मण्स इन महाराष्ट्र, अगर मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, सारे ब्राह्मण्स एक दूसरे को नहीं जानते, सारे ब्राह्मण्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इट इज अ क्वाजी ग्रुप। ठीक है, तो आप अगर हिंदू सोसाइटी बोल रहे हो तो क्वाजी ग्रुप हो गया, सोसाइटी बोलते हो तो क्वाजी ग्रुप हो गया। ओके, तो जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके अंदर भी छोटे 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 ग्रुप्स होते जाएंगे। ये ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि सोसाइटी एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है, लेकिन उसको क्वाजी ग्रुप बोला जाएगा, क्योंकि वो पूरा क्राउड हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ क्राउड। ठीक है, चलिए, हाउ सोशल ग्रुप्स इमर्ज, चेंज एंड गेट मॉडिफाइड। ठीक है, तो अगर इसमें बात करेंगे, क्वाजी ग्रुप्स मे वेल बिकम सोशल ग्रुप्स इन टाइम इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ऐसा कई बार होता है, जैसे कि पढ़ाई करने के लिए सपोज मैं मुंबई चले जाता हूँ कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ ईयर्स, मैं मुंबई चले जाता हूँ, तो वहाँ पे 2 साल रहने के बाद वहाँ पे भी मेरा एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो दैट विल, अदरवाइज अगर मैं 2 दिन, अगर मैं मुंबई में जाके रह के आ जाऊंगा, वहाँ पे मेरे 2-3 दिन उनकी जान पहचान अगर मेरी हो जाती है, तो दैट्स इट। वो मेरा सोशल ग्रुप नहीं रहेगा, वो क्वाजी ग्रुप रहेगा, हेलो हाय बाय खत्म। तो वो दैट्स नॉट अ ग्रुप।
ठीक है। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जब होते हैं तब जाके कहीं पे एक क्वाजी ग्रुप सोशल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। हर बार ही होगा ऐसा नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार वैसा होगा, हर बार ही ऐसा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देयर विल बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि जहां पे हम एक अटैचमेंट हमारी हो जाती है। कई बार अगर आपके लैंडलॉर्ड अच्छे होंगे, अगर जिस जिस फ्लैट में आप रहते हो उनके साथ, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि इवन अगर उस जगह को जब छोड़ भी देते तभी भी वो कांटेक्ट में रहते, तभी भी एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, इंटरेक्शन उनका कंटिन्यू चल रहा होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप बन सकता है, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो अभी जब अगर मैं खाप पंचायत की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं हरियाणा में, ठीक है। अभी खाप पंचायत में पूरा विलेज जो होता है उसको तो मैं सोशल ग्रुप नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें से जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, जो सरपंच होते हैं या जो वहाँ के पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हैं, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग होते हैं, वो आके एक खाप पंचायत फॉर्म करते हैं। तो खाप पंचायत इज डेफिनेटली अ सोशल ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर वो सब एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उनका कॉमन पर्पस है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, सोच सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। तो खाप पंचायत इज ऑल्सो सोशल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैंने बोला एग्जैक्टली रविंद्र जी ने बहुत सही कहा कि सोशल ग्रुप जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है तो उसके छोटे 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 सब ग्रुप्स बनते जाते हैं, लाइक स्मॉल 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 सब ग्रुप्स बनते जाएंगे। तो जो बड़ा ओवरऑल ग्रुप तो रहेगा, अब जैसे इंडियन सोसाइटी तो रहेगी, लेकिन उसके अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, फिक्की है, आरबीआई है, एसबीआई है, ठीक है। ये अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स रहेंगे। और सोशियोलॉजी में अगर देखोगे तो पूरा इंडियन सोसाइटी तो हम कभी पढ़ नहीं सकते, वी कैन ओनली स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट इन दैट सोसाइटी, ओवरऑल बिग सोसाइटी, ठीक है। ये वी फीलिंग जो होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वी फीलिंग जो होती है किसी भी सोशल ग्रुप को एक क्वाजी ग्रुप से अलग करती है। वी फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर अ क्वाजी ग्रुप टू बिकम अ सोशल ग्रुप, ठीक है। तो क्लास कास्ट बेस के ऊपर से हमने पॉलिटिकल पार्टीज देखी कि भैया अगर मैं आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, ठीक है। तो अगर मैं बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता हूँ तो आगे जाके मैं एक दलित पैंथर पार्टी जैसे बन गई, तो नाउ दैट हैज बिकम अ सोशल ग्रुप। बट अगर मैं दलित्स बोलूँ, दलित्स इन इंडिया, नाउ दैट इज अ क्वाजी ग्रुप, समझ रहे हो। तो दलित पॉपुलेशन इन इंडिया बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आगे जाके जब उस पर दलित पैंथर पार्टी बनी, नाउ इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी, ना दैट इज अ सोशल ग्रुप व्हिच हैज डेफिनेट स्ट्रक्चर, which has definite name, which has identity, there is a continuous interaction, it has a common purpose। ये सारी चीजें यहाँ पे सब साथ में आके आप लोग सोशल ग्रुप को फॉर्म करते हो, और वो जाके दलित समाज के लिए कुछ करता है, तो दैट इज अ सोशल ग्रुप। दलित समाज अगर आप बोलोगे तो दैट इज अ क्वाजी ग्रुप, क्योंकि उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है, देयर इज नो कंटिन्यूस इंटरेक्शन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं हमारे खुद के देश का एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तब दो ग्रुप्स में हो गया था भैया, ब्रिटिश एक साइड पे हो गए थे और इंडियंस एक साइड पे हो गए थे। तो नेशन फॉर्म हुआ, हमारा नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी। तो उस नेशन के अंदर भी इंडियन मुस्लिम लीग थी एक ग्रुप, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ग्रुप था, उसके अंदर भी हमारे लेबर ग्रुप्स थे, ट्रेड यूनियंस थे, उसके अंदर भी हमारा पीजेंट्स एक अलग ग्रुप था, जो लैंडलेस लेबरर्स एक अलग ग्रुप था, जमींदारी का एक अलग ग्रुप था, ब्यूरोक्रेसी का अलग एक ग्रुप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अलग एक ग्रुप था। तो सारे ग्रुप्स जो एक साथ आगे जो इंडिया को फेवर कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, वो सब एकजुट होकर लड़ने लग गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो जब एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में बहुत छोटे 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 ग्रुप्स थे, वो सब साथ में आ गए एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इज अनदर ग्रुप, कि आप यहाँ से जाइए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसके वजह से नेशन विथ शेयर्ड पास्ट एंड अ कॉमन फ्यूचर, तो जो ग्रुप होता है ना उनमें बहुत सिमिलैरिटीज होती है, ये हमेशा याद रखना। अगर मैं बहुत ही सिंपल आपको बेसिक एग्जांपल दूं, आप हमेशा ऐसे फ्रेंड सर्कल आपका हमेशा ऐसा रहता है जिनका सिमिलर माइंडसेट होता है। आप बोलते हो ना वेवलेंथ मैच होती है आपके दोस्तों के साथ, ओके। आप यही चाहते हो कि भैया आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है उसकी और आपकी बिल्कुल सेम सोच हो, कि भाई दोनों का करियर ग्राफ सिमिलर हो, या दोनों अंडरस्टैंडिंग हो। क्यों अंडरस्टैंडिंग कब हो सकती है? व्हेन देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे रजनी ने बिल्कुल कहा कि कॉमन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो ग्रुप टिकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में या कॉलेज में हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत क्लोज होते हैं हम उस फ्रेंड सर्कल से, सर्कल में जब हम कॉलेज में होते हैं, करेक्ट। लेकिन बाद में सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, राइट। तो हार्डली कोई किसी के साथ कांटेक्ट में रहता है, नोबडी हैज एनी टाइम, किसी के पास कोई टाइम नहीं होता है, पीपल हैव चैलेंजेस इन देयर लाइफ। ऐसे लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, इतने भी बिजी नहीं हो सकते कि आप हमारे आपके खुद के जो इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए वक्त नहीं निकाल सकते।
ठीक है। इसलिए वो छिछोरे मूवी जरूर देखना। छिछोरे मूवी जो है उसके अंदर जो सोशल ग्रुप है उनका कॉलेज का, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत है, जिसके अंदर वो सब कैरेक्टर्स लिए लूजर्स, कितने उनके अंदर कितना कितना अटैचमेंट रहता है ना, दैट इज अ सोशल ग्रुप। उनका इंटरेस्ट एक ही था कि वो टूर्नामेंट जीतनी है, वो टूर्नामेंट हमें जीतनी है, हमको लूजर्स का टैग हटाना है। तो इसके लिए उनमें इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई और इतने वो एक साथ लड़े, एक साथ उन्होंने। छिछोरे इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑल दो छिछोरेज वर अ सोशल ग्रुप। वो लूजर्स एक सोशल ग्रुप था जो लड़ रहे थे कि वो चैंपियनशिप जैसी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीत जाए। तो ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल वेयर सब कहाँ कहाँ से आए थे, सुशांत सिंह राजपूत, वो क्या वो सेक्सा एंड ऑल दोस ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु केम देयर, ठीक है। मम्मी करके कैरेक्टर था उसके अंदर, अलग मस्त बेवड़ा करके कैरेक्टर था, मस्त मस्त कैरेक्टर थे उसके अंदर। वो कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, वो अपने अपने जहाँ से आए थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लग गए और उसके बाद उनकी दोस्ती, लो भाई, मतलब इतनी उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती कि वो आखिरी भी जब वो बच्चा सुसाइड करने जाता है तभी भी वो एक साथ आके एक साथ एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो होता है सोशल ग्रुप, ठीक है। अदरवाइज कॉजी ग्रुप से कि हाँ जान पहचान वाले होते हैं, हाय हेलो बाय, ये कॉजी ग्रुप है, इसमें कोई इसका कोई इसको सोशल ग्रुप नहीं बोल सकते। तो इसके लिए कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इसलिए एटलीस्ट हम एक दूसरे को एटलीस्ट क्या कर रहा है बंदा, क्योंकि अगर कोई बंदा बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे तो हम पता तो चलता है कि भाई क्या कर रहा है। जैसे मेरे दोस्तों को पता चल गया कि भैया आदित्य सर जो है वो ऑन एकेडमी पे एजुकेटर बन गए, चलो सेशन अटेंड करते हैं, या चलो हम दोस्तों को बताते हैं जो यूपीसी में इंटरेस्टेड है कि आप आदित्य सर के अटेंड करो सेशंस। तो अभी अगर मैं एक्टिव हूँ, अगर कोई एक्टिव नहीं तो फिर तो ग्रुप टूट भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप से जो बंद हो जाते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, जो धीरे धीरे डिटोरिएट भी हो जाते हैं सोशल ग्रुप्स। ऐसे तो सब हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि एक दिन वो खत्म हो गया सिविलाइजेशन, कुछ नहीं रहा वहाँ पे। एक जमाने में इतना बड़ा समाज है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा बड़ा, मतलब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कितना कितनी महान सोसाइटी थी, कितना बड़ा ग्रुप था, वो खत्म हो गया। इट्स जस्ट रीजन किसी को नहीं मालूम, कोई बोलता है फ्लड, कोई बोलता है अटैक्स, बहुत रीजन से, वो छोड़ो, लेकिन वो खत्म हो गया। सो इसीलिए कॉजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन सोशल ग्रुप को मेंटेन रखने के लिए भी जो कॉमन पर्पस है, एक दूसरे में जो अटैचमेंट है, इंटरेक्शन है, वो खत्म अगर हो जाते तो ग्रुप भी खत्म हो जाता है, ठीक है। रजनी ने बिल्कुल कहा कि भाई एक दूसरे से कांटेक्ट रखना, इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। वुमेन मूवमेंट्स भी बहुत सारे हमारे देश में हुए, फॉरेन कंट्री में भी हुए, कि जो हम बोलते हैं कि फेमिनिज्म, औरतों को भी पुरुषों की समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, इसकी वजह से इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स बन गए हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जैसे अगर वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो कहीं भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अभी रिसेंटली कोविड-19 में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जब ज़्यादा बढ़ गए तो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि ये बढ़ रहे हैं, तो पुलिस ऑफिशियल्स हैव टू टेक एक्टिवली इसकी तरफ भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई औरतें हैं जो अपने घर में ही सेफ नहीं है। तो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया इज व्हाट, इट इज़ अ सोशल ग्रुप ही है भैया, पॉलिटिकल है, इट इज़ अ लीगल बॉडी, बट ठीक है ना, इट इज़ अ वुमन ग्रुप विच इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमन। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो औरतों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट्स या जो विधवाएं हैं सोल्जर्स की, या जो विडोज हैं, या कोई ओल्ड एज लोग हैं और बूढ़ी औरतें हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ग्रुप स्थापित किए जाते हैं ताकि इन लोगों को हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके हम समाज में। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि समाज में जो वनरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शंस, जो बहुत ही गरीब या बहुत ही जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों को के लिए ही हमें काम करना है, उन लोगों के लिए हमें लाइफ में जो भी हम करते हैं तो हम हमेशा लेना चाहते हैं, इन रिटर्न इन लोगों की हमने मदद करनी चाहिए, जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी हो करनी चाहिए। जैसे कि सोनू सूद ने की, सोनू सूद ने सारे माइग्रेंट्स लोगों को अपने घर भेजकर बहुत अच्छा काम किया, किसी ने नहीं किया, सोनू सूद रास्ते पे आके उन्होंने किया, तो इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और बाकी के एक्टर्स को शर्म आनी चाहिए कि सीखो इस बंदे से, इसने क्या किया, ठीक है। सो ऐसे वुमन मूवमेंट्स में आगे जाके वुमन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी स्थापित हुए, ओके। बबीता पूछ रही हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप। देखो पॉलिटिकल, जैसे अगर आप मेरा कल का सेशन अगर आपने अटेंड किया होता तो कल में मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस। तो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनका एक ही एजेंडा होता है कि भैया पॉलिटिक्स टू हाउ टू कम इन पावर, लेकिन वो भी हमारे समाज में काम करते हैं। सो पॉलिटिकल ग्रुप जो होता है वो सोसाइटी का एक पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फैमिली का एग्जांपल दूं, फैमिली इज नॉट अ पॉलिटिकल ग्रुप, फैमिली इज अ सोशल ग्रुप। स्कूल की एग्जांपल दूं, स्कूल इज अ सोशल ग्रुप,
ठीक है, पर अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी करती हूँ वो भी सोशल ग्रुप ही है, क्योंकि वो समाज में काम कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो सोशल ग्रुप ओनली। ठीक है, लेकिन पर हर एक का जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो डिफाइन करता है कि ये पॉलिटिकल ग्रुप है, क्या इकोनॉमिक ग्रुप है, या सोशल ग्रुप है। स्पिरिचुअल ग्रुप्स भी होते हैं, रामदेव बाबा, वो एक स्पिरिचुअल ग्रुप है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ तो लिखा है रोहन ने, प्रारंभिक मानव जिसने धीरे धीरे परिवार प्रणाली को जन्म दिया, लेकिन सामाजिकता का विकास बाद में हुआ जब वो आपसी तालमेल, सामंजस्य और सहयोग करने लगे। तो हम उस परिवार को कैसे सोशल ग्रुप कह सकते हैं जिसने अपने अंदर अभी सामाजिक गुणों का विकास ही नहीं किया है। ठीक है सर, वो आपका ओपिनियन है, बढ़िया, लेकिन हमें साइंटिफिकली पढ़ाई करना है। वी हैव टू बेस ऑन साइंस, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली द साइंटिफिक नॉलेज विच इज देयर इन सोशोलॉजी। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि रोहन, यही पूछ बोल रहा हूँ मैं कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। वो फिलोसॉफिकल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो सोशोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, ये ऐसा होना चाहिए कि वो वैसा होना चाहिए, ये सोशोलॉजी में नहीं होता है। सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि भैया जो सोशल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी कि भाई ये जो स्केप्टिकल चीजें जो होती हैं कि ये ऐसा हो सकता है वो वैसा हो सकता है, उस पर सोशोलॉजी बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। whatever is there it has to be based on facts, it has to be based on evidence। हम बस ये ऐसा कुछ माइथोलॉजी में कुछ लिखा होगा या कुछ फिलोसॉफी में कुछ लिखा होगा, सोशियोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब चैट सेक्शन में मुझे एग्जांपल्स दीजिए वुमेन ग्रुप्स हमारे भारत देश में कौन से वुमेन ग्रुप्स है। मैंने अभी एग्जांपल दिया वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, वो रिपीट नहीं करना है। व्हाट आर कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उसका भी मुझे एग्जांपल चाहिए। एनवायरमेंटल ग्रुप्स कौन से इंडिया में, उसके मुझे एग्जांपल फटाफट फटाफट। आपको जो भी ग्रुप पता होगा उसका अभी चैट सेक्शन में लिखो। एवरीबडी राइट डाउन, गिव एग्जांपल्स ऑफ वुमेन ग्रुप्स इन इंडिया, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, एनवायरमेंटल ग्रुप्स इन इंडिया, या कोई भी अलग तरीके का ग्रुप भी हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, फटाफट लिखो चलो। काइंडली राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। गिव एग्जांपल्स ऑफ वुमेन ग्रुप्स इन इंडिया, गिव एग्जांपल्स ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। चलो चलो चलो। महिला आयोग, बिल्कुल सही, अभी तो बताया मैंने। और कहाँ गए सब, आंसर दो चलो, राइट आंसर्स। वुमेन्स क्रिकेट टीम, ठीक है जी, वुमेन्स ग्रुप बिल्कुल सही। खुशी जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इट्स अ वुमेन ग्रुप। और कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, कोई एनवायरमेंटल ग्रुप है क्या इंडिया में? चलो 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 जल्दी जल्दी। कहाँ गए, सो गए? वेयर इज एवरीबडी? चैट बॉक्स में लिखो। रंजीत सर, आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रेंड्स ग्रुप में जो लोग स्मोक और ड्रिंक करते हैं उनमें दोस्ती बहुत गहरी होती है, ऐसा क्यों? इसमें रिसर्च होना चाहिए। इसमें रिसर्च करने की कोई बात ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अभी देखो कैसा होता है ना, जैसे आपको बोला, कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। जब वो कॉमन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अब दारू पीना और सिगरेट फूकना, इससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है क्योंकि दोनों को इंटरेस्ट है। ठीक है, समाज में एक तो क्योंकि जी वुमेन्स कॉलेज, बिल्कुल सही, वुमेन ग्रुप है। तो जो स्मोक करते हैं या दारू करते हैं, तो तब जब क्या हो जाता है ना, तब इनफॉर्मेलिटी बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली अब जब दारू पीने बैठते हो तो सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं, आदमी सब बोल देता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर दारू पीते हो तो भैया जान पहचान के लोगों के साथ पियो, किसी के साथ बैठ के भी दारू मत पीना कभी, वो आपका ही स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। क्योंकि क्या पता आप बोलना चालू कर दोगे, आपका दिल की सारी बात बाहर आ जाएगी। इसीलिए जो लोग स्मोक करते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं, झगड़े भी हो जाते हैं, खून भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये जो वुमन ड्रिंकिंग के जो लोग होते हैं, ड्रिंक करते करते झगड़े में ये खून भी हो जाते हैं दारू पीने के बाद, ये भी ऐसा भी होता है, झगड़े भी होते हैं। ठीक है जी, हाँ खुशबू बिल्कुल सही। वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, करेक्ट, बिल्कुल सही। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रोहन ने बिल्कुल सही, ये बहुत बढ़िया आंसर दिया रोहन ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वुमन। और चलो चलो और एग्जांपल्स दो मुझे। अरे कितने कितने ग्रुप्स हैं, आप लोगों को नहीं मालूम? कम ऑन, पॉलिटिकल पार्टीज, नाम तो बताओ, क्या कैसे कर रहे हो? एनवायरमेंटल ग्रुप्स नहीं पता आपको? ग्रीन पीस, एमनेस्टी, क्या है, पढ़ रहे हो कि नहीं न्यूज़पेपर? हम्म
कहाँ गए? चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई हियर। सोचो सोचो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे जैसे मैंने अभी उस पे क्या बोलते हैं उसको, मैंने एग्जैक्टली उसके ऊपर एक स्लाइड भी बना दी है कि कैसे ये जो क्वाजी ग्रुप्स है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स, तो हाँ मोहन सही बोल रहे हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप ही होते हैं, उसके नाम मेंशन करने चाहिए थे आपको, जैसे मैंने अभी स्लाइड में मेंशन किए कि ये क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप कैसे बने। ये जो क्वाजी ग्रुप्स हैं ये आगे जाके सोशल ग्रुप, जैसे मैंने बोला, कोई स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस होंगी, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे जाके ये क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप बन गए। ठीक है, अभी देखो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जैसे मैंने दलित का एग्जांपल दिया था कि दलित समाज है हमारे सोसाइटी में, दलित सोसाइटी है हमारे बारे में, हमारे समाज में बहुत सारे दलित लोग हैं, लेकिन वो क्वाजी ग्रुप है, उनमें कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, उनमें कोई वी फीलिंग नहीं है। लेकिन दलित पांथर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, ये कास्ट बेस्ड भारतीय ग्रामीण महिला संघ, बिल्कुल सही रजनी, फैंटास्टिक आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये सारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिनका बेस कास्ट है। वो अपना पॉलिटिक्स कास्ट के बेसिस पे खेलते हैं कि अगर आप हमको अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम आप लोगों को अधिकार देंगे, आपको रिजर्वेशन देंगे, आपको जॉब्स देंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, करेक्ट, वेरी गुड, बढ़िया रजनी, फटाफट फटाफट आंसर चाहिए थे मुझको, जो दिमाग में पहला है वो लिखना चाहिए था, लेकिन गुड आपने लिखा, वेरी वेरी गुड रजनी, कीप इट अप। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन देखो इसका बेस सोशल है। बबीता ने पूछा था कि सर पॉलिटिकल पार्टी और इसमें क्या फर्क होता है, देखो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शिवसेना, चलो ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उनका बेस क्या है, मराठी, मराठी मराठी महाराष्ट्रीयन माणूस, मराठी माणूस, मराठी माणूस। ठीक है, वो बेस उनका सोशल ही, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को सोसाइटी में तो जीत के आना है, सोसाइटी में तो पावर चाहिए, जिस सोसाइटी पे राज करना है उनके बारे में तो पता होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी। रजनी जी दिमाग फटाफट चलता नहीं है सर, चलाओ, यूपीएससी में दिमाग फटाफट चलना चाहिए, प्रीलिम्स में जब इतने क्वेश्चंस आएंगे तो दिमाग ऐसा चलना चाहिए, फटाफट फटाफट, यू शुड नॉट फ्रीज। ऑलराइट, अभी क्लास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी देखो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो बोलता है कि क्लास ही नहीं होना चाहिए, देर शुड नो बी, अपर क्लास नहीं होना चाहिए, मिडिल क्लास नहीं होना चाहिए, लोअर क्लास नहीं होना चाहिए, क्लास सिस्टम होनी ही नहीं चाहिए समाज में। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सो, हम जब कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा ऑप्शन में पढ़ेंगे तो मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स का यही कहना था कि समाज में क्लास नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी, ऐसे कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ऑब्वियसली उसके बेस पे भी एक पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर मैं ट्राइब्स को, अगर मैं पॉलिटिकल ग्रुप जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, बिल्कुल सही, तो ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूंगा तो भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात में है, ऑल इंडिया ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज फ्रंट हिमाचल प्रदेश में, देखो ये वाला। तो ये लोग, इनका क्या सोशल ग्रुप है जिसके ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, ट्राइबल लोगों और माइनॉरिटी लोगों के हक उनको दिलाना। जो भारतीय ट्राइबल पार्टी वो गुजरात में टारगेट करती है ट्राइबल लोगों को कि भाई आप हमको वोट दो, हम ट्राइबल लोगों का एम्पावरमेंट करेंगे, आप लोगों को रिजर्वेशन देंगे, आप लोगों को नौकरी देंगे। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन देखो तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंसेस, भारतीय महिला बैंक, कॉन्फेडरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, माहिर, इट्स अ एनजीओ। ये बहुत ही अच्छा एनजीओ है जो औरतों के लिए हेल्प करता है, और उनके डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कोई भी डाउरी के लिए तकलीफ दे रहा है तो यहाँ पे इस एनजीओ में आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो आप लोग आपको हेल्प करते हैं, लीगल हेल्प करते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप लोगों को रहने सहने के लिए थोड़े दिनों के लिए जगह भी दे देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एनजीओ है जो वुमेन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। और अगर मैं एनवायरमेंटल की बात करूँ, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ, जिनका बेसिक मोटिव क्या था, जिनका पर्पस क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो कौन से हैं, कंजर्व करके एक एनजीओ है, ग्रीन पीस। तो मोहन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सच आंसर्स, आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी स्पेसिफिक आंसर्स, बिकॉज कल सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप सिर्फ ऐसा जेनेरिक नहीं लिख सकते, आप जितना स्पेसिफिकली नाम मेंशन करोगे, जैसे इंडिया नेचर वॉच, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऐसे जब आप आंसर लिखोगे ना, तब जो एग्जामिनर होता है ना वो इम्प्रेस हो जाता है, वो बोलता है हाँ ये बच्चा ना न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये बच्चा है ना इसको पता है कि इंडिया में कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जो क्या क्या काम करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप तो कोई भी आता जाता बच्चा बोल देगा, लेकिन आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आगे जाके आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो आपके आंसर में अलगपना क्या होगा, आप दूसरों से कैसे अलग रहोगे, वो हमें दिखाना होता है। तो आप जितने ज्यादा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ऑल इंडिया ट्राइबल माइनॉरिटीज फ्रंट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, कंजर्व,
दलित पैंथर पार्टी। ऐसे जब आप एग्जाम में लिखोगे स्पेसिफिक, यही फर्क होता है जनरल स्टडीज के आंसर में और यही फर्क होता है सोशियोलॉजी के आंसर में। जनरल स्टडीज के आंसर में आप लिख सकते हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है, कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हैं, क्लास बेस्ड ग्रुप्स है, ये जनरल स्टडीज में चल जाएगा। लेकिन सोशियोलॉजी में अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको ये नाम मालूम होने चाहिए, ठीक है। यू शुड नो द नेम्स ऑफ दिस ग्रुप्स, जो जाके आपको सोशियोलॉजी ऑप्शन में बहुत बढ़िया मार्क्स देंगे। जनरल स्टडीज में फर्क नहीं पड़ता है, जनरल इज जनरल। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही रोहन। रविंद्र जी ने कुछ बोला है, इन एवरी ग्रुप देयर इज अ सब ग्रुप ऑफ एलाइट्स, एग्जैक्टली, विच कंट्रोल द ग्रुप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेशनल ग्रुप। कॉन्स्पिरोटियल स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, बिल्कुल सही। हर एक ग्रुप में एक ग्रुप होता है जो पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। जैसे अगर अब शिवसेना हो गया तो ठाकरे फैमिली, कांग्रेस हो गया तो गांधी फैमिली, बीजेपी में थोड़ा चल रहा है थोड़ा इधर उधर की, पर अभी बोला जाए तो अमित शाह और मोदी वो लोग कंट्रोल कर रहे हो, जो उनका जो कैबिनेट है। तो हर एक जो ग्रुप होता है, कास्ट बेस्ड हो जाए, दलित पैंथर में भी 4 उनके लीडर होंगे, आपके ये जो एनजीओज होते हैं उसके अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कोई कंपनी हो जाए, इवन एक फ्रेंड सर्कल भी हो जाए, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक दोस्त होता है, वो हमेशा लीड करता है। एक फ्रेंड होता है आपको, वो हमेशा इनिशिएटिव लेता है, चल पार्टी करेंगे, चल बाहर घूमने जाएंगे, चल आज ट्रिप को जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गैंग लीडर, हाँ भाई लीडर हमेशा रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप फैमिली की बात करोगे तो जो सबसे लाइक जो करता है फैमिली का, जैसे फादर हो गए, ठीक है, या अगर जैसे जैसे फादर रिटायर हो जाते हैं तो धीरे धीरे फिर उनका बेटा पैसा कमाने, तो थोड़ा धीरे धीरे फिर जो बेटा होता है वो डिसाइड कर रहा होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, घर के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं कि हर एक ग्रुप में कोई ना कोई एक उसका लीडर होता है, और देयर इज अ गैंग ऑफ लीडर्स जो पूरा सोशल ग्रुप कंट्रोल करते हैं, पूरी उनकी मेंटेलिटी को। जैसे टेररिस्ट ग्रुप हो जाए, वो समा बिन लादेन तो नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में पूरा टेररिज्म चला रहे हैं, पूरा सर्किट चला रहे हैं। तो देयर इज दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल द होल सोशल ग्रुप। लोगों को लगता है हम ही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको लगता है कि वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो लीडर का जो ओपिनियन होता है ना, वही। जैसे अगर मैं स्कूल ले लूँ तो जो हेडमास्टर होता है या जो प्रिंसिपल होता है वही बोलेगा क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, बच्चों को कैसा कंट्रोल करना है, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है, अटेंडेंस कितनी लेना है, किसी बच्चों को एडमिशन देना है कि नहीं देना है। तो स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, जो जहाँ से जिनको सैलरीज मिलती है, वही इंडिविजुअल कंट्रोल करता है उस ग्रुप को। तो बिल्कुल रविंद्र जी ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया कि सोशल ग्रुप भले रहे, लेकिन उसके अंदर विद इन दैट सोशल ग्रुप नॉट नेसेसरी कि सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट क्लास का कैप्टन भी अपना रोल प्ले करता है। हाँ, तो जैसे जैसे आप देखो एक बड़ा ग्रुप होता है, उसके अंदर सब ग्रुप्स होते जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, या रविंद्र जी जो बोल रहे हैं कि हर एक ग्रुप में ना एक लीडर होता है। अब क्लासरूम के अंदर का लीडर मॉनिटर, लेकिन टीचर आएगा तो क्लास मॉनिटर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया तो क्लास टीचर भी कुछ कर नहीं सकता। अब जो ट्रस्टी आ गया स्कूल का तो फिर प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे हर किसी के जो स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला है, हर एक ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई किसी को लीड करता है, ठीक है। वो था अभी सबको लगता है हाँ साहब मोदी साहब भी सब कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, मोदी साहब को भी 4 लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। उनको पीएम अगर रहना है तो ही ऑल्सो हैव टू लिसन टू एवरीबडी। 4 लोगों का वो ओपिनियन जरूर लेते हैं, वो दिखाते ऐसे कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन मोदी साहब पे भी 2 लोगों का प्रेशर जरूर है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ क्वाजी ग्रुप टू बिकम अ सोशल ग्रुप? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि क्वाजी ग्रुप और सोशल ग्रुप को डिफरेंशिएट करता है, या क्वाजी ग्रुप आगे जाके सोशल ग्रुप बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेक्शन। सुष्मिता तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंटरेक्शन। लेकिन इंटरैक्शन से क्या होता है? व्हाट इंटरेक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप? बिल्कुल। सिमिलैरिटी, बिल्कुल सही, सिमिलैरिटी भी, इंटरेक्शन। और सबको क्या क्या लगता है? बोलो बोलो, आप लोगों को क्या लगता है? हैविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही, कॉमन ऑब्जेक्टिव, सिमिलैरिटी, इंटरेक्शन, बिल्कुल सही खुशबू। और एनीथिंग एल्स? देखो अभी आपने जो आंसर्स दिए हैं, सेम सोशल इशू, करेक्ट, कि एक ही, अभी जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, कास्ट को बचाना है, उनको एम्पावर करना है, तो इन लोगों की एम सेम है। ये समझ में आ गया कि कॉमन ऑब्जेक्टिव, सेम सोशल इशू, सिमिलैरिटी, इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे इन सारे जो बबीता ने, खुशबू ने, रंजीत ने, सुष्मिता ने जो भी आंसर्स दिए अभी कि भैया एक क्वाजी ग्रुप सोशल ग्रुप का कैसे बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया,
एक ही अगर मुझे इसको शब्द देना है, अगर मुझे एक ही आंसर टिक करना है, मुझे फट एक स्टेटमेंट में मुझे, अगर यूपीएससी में यही चाहता है कि स्मार्ट वर्क, कि मुझे एक ही स्टेटमेंट में मुझे बहुत कुछ बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वी फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग। वी फीलिंग, फैमिली हो जाए, स्कूल हो जाए, आपके कलीग्स हो जाए, आप उस ग्रुप को अटैच फील करते हो, इट्स अ फीलिंग, वी फीलिंग। ओके, क्योंकि जब कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होगा, जब कॉमन सोशल इश्यू होगा, तो यूनिटी आएगी, यूनिटी आने के बाद ही वो वी फीलिंग आती है। जैसे मैंने क्रिकेट टीम का बोला या आर्मी का प्लेटून बोला, तो उसके अंदर वी फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्वाजी ग्रुप एंड अ सोशल ग्रुप, क्योंकि क्राउड में कोई वी फीलिंग नहीं होती, समझ रहे हो? वी फीलिंग, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, वी फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वी फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर वी फीलिंग नहीं है आपके, तो वो क्वाजी ग्रुप है, अगर है तो वो सोशल ग्रुप है। तो अब समझ में आया कि बेसिक क्या है, ये मालूम होना ये ज्यादातर पता नहीं, बहुत सारे लोग ये समझा ही नहीं सकते, सब लोग बहुत वेग आंसर देते, ये वेग आंसर नहीं है। लेकिन अगर सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में मार्क्स लाने हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ 500, इफ यू वांट टू आर टारगेटिंग 300 350, तो ऐसे आंसर, इसलिए मुझे ज्यादा मार्क्स मिलते थे, एज सिंपल एज दैट, कि मुझे पता रहता था कि एग्जैक्टली कौन सा शब्द लिखना है वहां पे। यस, मैं से हम की ओर, करेक्ट, रोहन ने बिल्कुल सही कहा। तो ये जो फीलिंग होती है, वो क्वाजी ग्रुप को और सोशल ग्रुप को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिफरेंशिएशन फैक्टर, ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आज की आखिरी का आज जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, कि जैसे आप लोगों ने बताया कि सर सोशल ग्रुप में परसिस्टेंट इंटरैक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस परसिस्टेंट इंटरैक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में इंटरैक्शन नहीं होगा तो वो ग्रुप बनेगा ही नहीं, वो क्वाजी ग्रुप ही रह जाएगा क्राउड की तरह, ठीक है। उसके अंदर एक स्टेबल पैटर्न होना चाहिए, ओके, एक स्टेबल पैटर्न होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मोहन, तुम सही बोल रहे हो, बट अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं। स्टेबल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है, जैसे अगर मैं स्कूल में हूं तो मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता हूं, टीचर के साथ बात करने का एक टिपिकल इंटरेक्शन होता है, हर एक दोस्त के साथ एक इंटरेक्शन करने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। मैं अपने फादर के साथ एक पैटर्न से बिहेव करता हूँ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, मदर के साथ, आई हैव अ स्टेबल पैटर्न। सडनली मैं कल जाके मेरे टीचर से, क्या बिड़ू कैसा है तू, मस्त चल रहा है तेरा, क्या बोलता है, अपने को मार्क्स नहीं दिया बिड़ू, ऐसा नहीं बात करोगे आप अपने टीचर के साथ सडनली। अगर करोगे तो पिटने वाले हो बेटा, पिटोगे तुम टीचर से, है कि नहीं। टीचर से, हेलो सर, हाउ आर यू सर, सर वो मुझे थोड़ा कम मार्क्स मिल गया था, क्यों दिया, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, अगली बार मैं अच्छा स्कोर करूंगा सर। तो आप एक पैटर्न, ये जो इंटरेक्शन का पैटर्न होता है ना, वो सेट होता है, वो ऐसा सडनली चेंज नहीं होता है, उसको चेंज अगर होना है तो उसको टाइम लगता है, ठीक है, इट टेक्स टाइम टू चेंज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पैटर्न होता है इंटरेक्शन का, वो सेम होता है। पैटर्न मतलब किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जैसे रोहन ने बोला, मैं से हम वाली फीलिंग आती है कि देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी विद अदर मेंबर्स, ठीक है। ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप itself and its own set of rules, rituals and symbols। आप किसी भी जिस ग्रुप को बिलोंग करते हो ना, तो उस ग्रुप के पर्टिकुलर नियम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप एक ग्रुप को बिलोंग करते हो, ग्रुप का जो दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि आज मास बंक मारना है या हम लोग बंक कर रहे हैं, तो आपको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये मुझे पता है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया। अगर आप मास बंक नहीं करोगे तो ग्रुप वाले आपको गाली गलौज देना चालू कर देते हैं कि यार ये ना, अब जाने दो, मैं गाली गलौज नहीं दे सकते ना, एजुकेटर के नॉर्म्स हैं कि आई कैन नॉट, अनअकैडमी में गाली गलौज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो बंदा जाके क्लास अटेंड करता है तो सबको गुस्सा आता है उसके खिलाफ, ये ग्रुप से वो धीरे धीरे उसको निकाल देते हैं बात से, फुट। आज जैसे आप क्रिकेट टीम की बात करते हो, देयर आर सर्टेन रिचुअल्स, देयर आर सर्टेन सिंबल। जैसे अभी सौरव गांगुली जब कैप्टन बने इंडियन क्रिकेट टीम के, तो तब से एक रिचुअल स्टार्ट हो गया कि जब टीम बाहर जाती है तो एक हर्डल में आते हैं, वो साथ में ऐसे हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, और कैप्टन होता है वो बताता है कि अभी हम कैसे बॉलिंग करने वाले हैं, कैसे फील्डिंग करने वाले हैं। इज दैट्स अ रिचुअल कि टीम बाहर आने के पहले कैसे होता था, जब कपिल देव, जब अजरुद्दीन के जमाने में सब लोग ऐसे एक एक करके ग्राउंड पे चले जाते थे। लेकिन ऐसे नहीं है, अभी एक हर्डल होता है, एक बात की जाती है, कैप्टन कुछ बोलता है, वाइस कैप्टन कुछ बोलता है कि अभी ऐसी बॉलिंग करेंगे, ये फील्डिंग करेंगे, विल गिव आवर बेस्ट, एक दूसरे को मोटिवेट किया जाता है। वो रिचुअल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, सिंबल्स बहुत करना। अभी रोटरी क्लब फॉर एग्जांपल, रोटरी क्लब का एक सिंबल होता है, तो अगर वो सिंबल आप अपने टी शर्ट पहन के आते हो तो फिर लोग आपको लगते हैं कि हाँ ये ना, दिस पर्सन इज ऑनेस्ट टूवर्ड्स द ग्रुप, ये ग्रुप को लेके सीरियस है। रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रूल्स आप ब्रेक करोगे तो उस ग्रुप में आप टिकने वाले हो नहीं, वो फ्रेंड हो, फैमिली हो। अगर फैमिली में
आपके फादर कुछ बोलते हैं ऐसा ऐसा करना है, आप नहीं सुन रहे हो नहीं, फादर लात मार के निकाल देंगे एक दिन, यार नहीं जमेगा, बहुत टेंशन होगा, वो ग्रुप में कोई वी वाली फीलिंग नहीं रहेगी, झगड़े होंगे, और वो ग्रुप सिर्फ नाम का ग्रुप है, क्योंकि उसके अंदर कोई यही नहीं है। फादर बोले जा रहे, मदर बोले ये करना है वो आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं बात सुन रहे हो, ठीक है। आपका कोई दोस्त है, आप उसको बोल रहे हो अरे यार कोई बात नहीं, इस बार ना अगली बार तुम कर लेना, इस बार नहीं हुआ अटेम्प्ट क्लियर, अगली बार वो या कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई, डिप्रेशन में चला, आप समझा रहे हो यार दारू मत पी, सिगरेट मत फूक, ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद मत कर, वो बंदा आपकी बात ही नहीं मान रहा है। एक लेवल के बाद आप वो कबीर सिंह की तरह हो गए। अगर आप देखोगे तो एक ही तो दोस्त था उसको समझाने वाला, बाकी सब तो भाग गए, बोले ये पागल है, ये तो सुधर ही नहीं रहे, मर जाएगा। तो ये होता है कि अगर सोशल ग्रुप को मेंटेन करना है तो जो रिचुअल्स हैं, रूल्स है उस ग्रुप के, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप लोगों ने बोला शेयर्ड इंटरेस्ट, अब बबीता ने बोला सोशल इशू, सेम सोशल इशू, किसी ने बोला भैया ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जी हाँ, अगर आप टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हो तो उनके नॉर्म्स होते हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम होती है कि जान दे दो हमारे मकसद के लिए, किसी की जान ले लो, फिर एज मत देखो कि औरत है या बच्चा है या आदमी है, फायर। अब देखा आपने 26/11 अटैक में देखा ही होगा कि देयर आर सम कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हो सब में उनको सबको फॉलो करना है। पुलिस डिपार्टमेंट, उनमें भी कॉमन नॉर्म्स होते हैं, कॉमन वैल्यू सिस्टम होती है कि भले ही हम एक दूसरे को, हमारा 2 पुलिस ऑफिशियल उनको नहीं जमता है, लेकिन वो आप पब्लिक में जाके, मीडिया में जाके उसको गाली गलौज नहीं करते, आप चुप बैठे रहते हो, ठीक है, डन, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि देर इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या, देर इज अ सेट ऑफ इंटरेक्ट। देखो जब भी मैं इंटरेक्शन की बात करता हूँ तो लोग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर लोगों को दिमाग को लगता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कार का स्ट्रक्चर, बाइक का स्ट्रक्चर, आपके दिमाग में एक बिल्डिंग आ जाएगी, कोई बॉक्स आ जाएगा, वो वाला स्ट्रक्चर नहीं, वो फिजिक्स वाला स्ट्रक्चर हो गया। सोसाइटी का स्ट्रक्चर मतलब क्या, हमारे इंटरेक्शंस कैसे, माई इंटरेक्शन विद माई फादर, विद माई मदर, विद माई सिस्टर, विद माई वाइफ, विद माई रिलेटिव्स, ये स्ट्रक्चर है मेरा, दिस इज माई सोशल स्ट्रक्चर, कि मेरा इंटरेक्शन, इसका पैटर्न, इसका कैसे एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये कॉमन, ये जो डिफाइनेबल स्ट्रक्चर है, ऑलवेज अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट देन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है कि अगर मैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले डीजी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, फिर सीपी, फिर डीसीपी, फिर एसपी, फिर डीवाईएसपी, फिर पीआई, ये हो गया स्ट्रक्चर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। एंड में होता है रिक्रूट, जो नया नया रिक्रूट हुआ है फिर वो आगे जाके कांस्टेबल बनता है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं तो इंटरेक्शन क्या होता है, हर एक इंसान के साथ मेरा एक स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन को एक पैटर्न है, वो इंटरेक्शन को कंटिन्यूटी है, ठीक है। तब जाके उसको हम बोलते हैं डेफिनेबल स्ट्रक्चर इन अ सोशल ग्रुप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन का इतना ही हमें कवर करना था। अगला सेशन हम 8 बजे रखेंगे। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ विद सम करंट अफेयर्स एंड सम इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी ऑल्सो। मैं उसके भी सेशंस धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। मेरे प्रोफाइल को फॉलो करिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे तो आप कंटिन्यू चेक करिए। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ फॉर एनसीईआरटीज़ का भी, मैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी हो गई, सोशोलॉजी की बेसिक्स कंसेप्ट भी एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप डेफिनेटली यू कीप ऑन लाइक फॉलो करके रखिए मेरे प्रोफाइल को। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मैं अनाउंस करते रहता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने कहा, आदित्य केदारी मेरे नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है ISR अकेडमी करके, वो हो गया, या मेरा टेलीग्राम चैनल है आदित्य केदारी _करंट अफेयर्स, उसमें डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन करिए। और थैंक यू नोशा, थैंक यू सो मच। आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है सबको, आप हमेशा आते हो, मुझे भी मोटिवेट होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और सेशन इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं नए नए NCERTs करंट अफेयर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो आप लोग प्रोफाइल को डेफिनेटली फॉलो करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आदित्य सर एक अच्छे नए एजुकेटर आए हैं अनअकैडमी पे, तो आप डेफिनेटली मेरे सेशंस अटेंड करिए, उससे मेरी भी हेल्प होगी, आप लोगों की भी हेल्प होगी। रोहन, मज़ा आ गया? बिल्कुल, ये अपने सेशन में मज़ा ही आता है, नो टेंशन। बहुत ही ओपन माइंडेड इंटरेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि हमें IAS IPS बनना है, आगे जाके समाज को चलाना है, डिस्ट्रिक्ट को संभालना है। वी वाली फीलिंग आ गई, डेफिनेटली वी आर अ सोशल ग्रुप। हम अनअकैडमी का एक छोटा सा एक सोशोलॉजी फैमिली, एक आदित्य केदारी की फैमिली है, ये एक सोशल ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ डेफिनेटली बातचीत कर सकते हैं। और हमारा कॉमन पर्पस क्या है, हमें UPSC क्रैक करनी है, हमें IAS बनना है, दैट इज आवर पर्पस। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, अनअकैडमी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर अनअकैडमी है।
परसिस्टेंट इंटरेक्शन है, हमेशा रहेगा। सिर्फ संडेज को ब्रेक लेता हूँ क्योंकि संडेज को थोड़ा आराम चाहिए, ठीक है। अकुल सब्रवाल, मैं अकुल सब्रवाल की तरह दिखता हूँ? अच्छा, मुझे नहीं पता जी ये अकुल सब्रवाल कौन है। हाँ, वो मेरी तरह दिखता है। ठीक है, वी फीलिंग ऑल सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। और डेफिनेटली आप सब फॉलो करिए और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, हम पढ़ेंगे, सोशल इश्यूज सारे क्लियर करेंगे धीरे धीरे। मैं बाकी की भी चीज़ें कवर अप करना चालू कर दूंगा, इंडियन पॉलिटी हो जाए, इंटरनेशनल इश्यूज हो जाए, करंट अफेयर्स हो जाए। तो आपने दोस्तों को भी बताइए, सब आइए, हम सब अलग अलग टाइमिंग्स पे। अभी जैसे फिलहाल तो 8 बजे मैं लेता हूँ, बाकी भी काम रहते हैं मुझे दिन भर, लेकिन दिस इज़ ये सबसे ये ऐसा सेशन होता है कि मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग माई सेशंस। आईपीएस सर सुष्मिता जी डेफिनेटली आईपीएस बनेंगे, आईएएस नहीं आईपीएस, जो आपको जो सर्विस चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसके लिए जितना मेरे तरफ से मैं जितना आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर गाइज।